राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, ये सब लिख ले आप, इतिहास बनेगा। तरक्की का दौर अब शुरू, कुछ सावधानियां भी 17 सितंबर तक। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो। मकर राशि, सूर्य और केतु बैठे हुए हैं आपके 8वें। यहीं पर 30 अगस्त को बुध महाराज आ जाएंगे। अब यहां बनेगा बुधादित्य राजयोग। सूर्य को बल मिलेगा और बुध को बल मिलेगा। बुध को सूर्य का साथ मिलेगा और सूर्य को बुध का साथ मिलेगा। यहीं पर केतु महाराज बैठे हैं। केतु महाराज आध्यात्म के कारक होते हैं, पिछले जन्मों का हमें हिसाब किताब देते हैं। तो अब आपको 30 तारीख से अचानक से बड़ा लाभ होगा। हाँ, कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। कुछ सावधानियां आपको रखना होगा। कब तक? 17 सितंबर, क्योंकि 17 सितंबर से फिर सूर्य यहां से आपके भाग्य के घर में आ जाएंगे। तो 17 सितंबर तक आप थोड़ा सावधानी रखिएगा। किसमें? अपने वाणी पर संयम रखिएगा, अपने क्रोध को नियंत्रित रखिएगा, किसी से उलझिएगा नहीं, लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। धन बहुत ज्यादा कहीं इन्वेस्ट मत करिएगा। किसी के कहने पर, किसी के मांगने पर बहुत ज्यादा धन मत दीजिएगा, नहीं तो आपका धन फंस सकता है। अच्छा, यह धन होता है अचानक से लाभ का। तो अब क्योंकि सूर्य और बुध एक साथ, सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है, बुध बुद्धि के कारक होते हैं। तो अचानक से आपको कोई बड़ा लाभ होगा, कोई बड़ा काम आपका बनेगा, अचानक से बनेगा। कोई आपकी योजना है वो अचानक से पूरी हो जाएगी। कहीं पैसा फंसा है तो पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। अचानक से आपके जीवन में होगा कोई बाधा, कोई अड़चन, वह आपका बाधा अड़चन दूर होगा। अब ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, बुआ की तरफ से कोई लाभ मिल सकता है। तो समय आपके अब पक्ष में हो गया। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके द्वितीय भाव पे, आपके धन के घर पे। तो यहां पे राहु महाराज बैठे हैं, केतु महाराज की दृष्टि होगी, सूर्य देव की दृष्टि होगी, बुध की दृष्टि होगी। तो यह धन का घर है, वाणी का घर है, कुटुंब का घर है। तो जैसा कि हमने बताया है कि 17 सितंबर तक आप किसी से उलझिएगा नहीं, तो कुटुंबजनों का साथ मिलेगा। किसी भी कुटुंबजन के साथ आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, विच्छेद नहीं करना है, विवाद नहीं करना है। धन का संचय होगा। यदि वाणी से जुड़ा कोई काम आप करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। सोशल इवेंट कराते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। आपकी ख्याति बढ़ेगी, धन आपका बढ़ेगा और धन का इन्वेस्ट होगा। इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, कहीं कोई जमीन खरीदेंगे, कोई मकान खरीदेंगे, ऐसा युग। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसका आपके जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। चमत्कारी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। केतु महाराज
कुछ पिछले जन्मों का हिसाब किताब है जो आपको प्राप्त होगा। यानी कि इस समय यदि आप नेक काम कर रहे हैं, सत्य के पथ पर हैं, सत्य के मार्ग पर हैं, ईमानदारी का दामन पकड़े हैं, थामे हैं, तो आपको लाभ होगा। क्योंकि केतु महाराज आध्यात्म की तरफ ले जाते, तो आप पूजा पाठ में रुचि रखेंगे, रुचि बढ़ेगी आपकी, दान पुण्य करेंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि आपका कोई बिगड़ा हुआ रुका लटका अटका भटका काम बनेगा। आपको वही थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोध को नियंत्रित रखिएगा, किसी से उलझना नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यदि आपका कहीं धन फंसा है, यदि आप लेने जा रहे हैं, तो वहां जाकर के विवाद नहीं करना है। कोर्ट कचहरी से आपको बचना होगा, तो आपको लाभ होगा। यह जो परिवर्तन हुआ आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ का द्वार खोल। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आप जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से करिएगा, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो धन आपका फंस सकता है। अपने पैसे को किसी को दीजिएगा नहीं, कोई खास कितना भी खास क्यों ना हो, बहुत ज्यादा पैसा मत दीजिएगा, नहीं पैसा फंस जाएगा। इस समय में पक्षी को दाना पानी देंगे, उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल देंगे, किसी गौशाला में 2-5 रुपए का दान करेंगे, आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान स्वामी प्रार्थना है।